और बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन। इससे पूर्व हमने पढ़ा धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन में आपने देखा कि किस तरह धर्म सुधारकों द्वारा यूरोप में एक धार्मिक आंदोलन किया गया। ये धर्म आंदोलन 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक चलता रहा। इस धर्म आंदोलन के परिणाम स्वरूप यूरोप की धार्मिक एकता समाप्त हो गई। कैथोलिक धर्म के अलावा और अनेक धार्मिक संप्रदाय स्थापित हो गए। कैथोलिक धर्म का पतन तीव्र गति से होने लगा। पोप भी अपनी प्रधानता खोने लगा। अपने सम्मान में कमी आने से पोप ने अपने समर्थक शासकों के प्रयास से कैथोलिक धर्म में प्रविष्ट बुराइयों का निवारण कर उसे पुनः यूरोप का सर्वोच्च और सर्वमान्य धर्म बनाने का प्रयास किया। पोप और कैथोलिक धर्म के अन्य पदाधिकारियों का ये प्रयास 16वीं सदी के मध्य में आरंभ हुआ। वे चाहते थे कि कैथोलिक धर्म के मूल सिद्धांत, उसके परंपरागत रीति रिवाज व उसकी एकता तो स्थायी बनी रहे, उसमें प्रविष्ट बुराइयों का निवारण कर दिया जाए। धर्म के नाम पर अनैतिकता को समाप्त कर वे धर्म में आध्यात्मिकता की शक्ति को पुनः देखना चाहते थे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पोप ने अपने सहयोगियों के सहयोग से कैथोलिक धर्म में प्रविष्ट बुराइयों को नष्ट करने का प्रयास किया। उसके इस प्रयासों के फलस्वरूप प्रोटेस्टेंट धर्म की प्रगति में शिथिलता आई। कैथोलिक चर्च अपने लुप्त गौरव को पुनः प्राप्त करने लगा। अतः पोप का यह धर्म सुधार मार्टिन लूथर द्वारा प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन का प्रतिरोधी आंदोलन कहलाया और यही इतिहास में प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। तो बच्चों, अब हम जानेंगे प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्य क्या थे, इस आंदोलन को सफल बनाने के साधन क्या थे। तो इससे पहले और प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन और धर्म सुधार आंदोलन में क्या अंतर था, तो आपको ये स्पष्ट हो गया कि कैथोलिक धर्म के सर्वोच्च और प्रमुख अधिकारी अर्थात पोप और उसके सहयोगी धर्माधिकारियों द्वारा किया गया अपने सम्मान हेतु और कैथोलिक धर्म की भीतरी बुराइयों को दूर करने हेतु किया गया एक आंदोलन था। इसलिए इसे प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों, हम देखेंगे प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्य। अब इसके क्या क्या उद्देश्य थे। कैथोलिक चर्च के भीतरी संगठन में सुधार करना, कैथोलिक धर्म की बुराइयों का निवारण करना, पोप पाल चतुर्थ द्वारा अपने लुप्त पद की गरिमा को पुनः प्राप्त करना, ये कारण थे जिसके कारण से कैथोलिक धर्म प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन को प्रारंभ किया गया। उद्देश्य है बच्चों ये कैथोलिक धर्म के भीतरी संगठन में सुधार करना, कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों में सुधार करना, उन बुराइयों को का निवारण करना जिसके कारण कैथोलिक धर्म पतन की ओर उन्मुख हुआ। और इस आंदोलन को जो इस आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही या जो जिसने इस आंदोलन में पहल की वो था पोप पाल चतुर्थ, जो अपने पद की लुप्त गरिमा को पुनः प्राप्त करना चाहता था। अब बच्चों, हम जानेंगे धर्म सुधार आंदोलन और कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन और प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन में क्या क्या अंतर रहा। हमने देखा धर्म सुधार आंदोलन, धर्म में किया गया सुधार किसके द्वारा, जनता और धर्माधिकारियों द्वारा।
और प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन पोप के द्वारा कैथोलिक धर्म में किया गया सुधार। तो धर्म सुधार आंदोलन कैथोलिक धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था, जबकि प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन कैथोलिक चर्च के भीतरी संगठन और सिद्धांतों में सुधार करने के लिए प्रारंभ किया गया था। धर्म सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पोप और पादरियों के जीवन में पवित्रता और सरलता लाना था, जबकि प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य कैथोलिक धर्म के पतन के कारणों को ध्यान में रखते हुए उसमें सुधार करना था। अब बच्चों हम देखेंगे प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन को सफल बनाने के साधन कि ये जो आंदोलन था इसको किन किन परिस्थितियों ने, किन व्यक्तियों द्वारा और किस सोसाइटी के माध्यम से सफल बनाने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे सुधारवादी पोप। सुधारवादी पोप यानी कि जो पोप थे वो क्या चाहते थे और किस तरह से इसको सफल बनाना चाहते थे। फिर हम देखेंगे ट्रेंट की काउंसिल। ये एक प्रकार की काउंसिल थी जिसने कैथोलिक धर्म में व्याप्त बुराइयों की ओर किस तरह से पोप और पादरियों का ध्यान आकर्षित किया। फिर हम देखेंगे जैसे इंक्विजिशन का धर्म न्यायालय। ये एक प्रकार का न्यायालय था और इसका भी उद्देश्य प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन को सफल बनाना था। फिर जैसुइट संघ क्या था इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो बच्चों और फिर लास्ट में हम देखेंगे तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियाँ और फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल के शासकों द्वारा पोप के साथ की गई धर्म संधियाँ। तो सबसे पहले हम लेंगे सुधारवादी पोप। सुधारवादी पोप के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। जब यूरोप के जनसाधारण ने पोप के जीवन और उसके कर्मों की खुली आलोचना करना प्रारंभ किया तो पोप ने समय के बदलाव को पहचाना और अपने जीवन में पोप ने सुधार किया। इस समय पोप पाल तृतीय और पोप पाल चतुर्थ थे। ये दोनों सुधारवादी विचारों के थे और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग थे। बच्चों आप इसमें देख सकते हैं स्लाइड में पोप पाल थर्ड, पोप पाल चतुर्थ और इनके द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। तो ये स्वयं के जीवन को नैतिक बनाया। इन्होंने अपने अधिकारियों को के जीवन में सुधार के लिए प्रयास किए। धर्म अधिकारियों की नियुक्ति के प्रतिनिधि बदल दी। अब धर्माधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के अनुसार की जाने लगी। तो सुधारवादी पोपों के प्रयासों से भी ये आंदोलन सफलता के उच्च आयाम की ओर बढ़ने लगा। फिर हम देखेंगे ट्रेंट की काउंसिल। अब ये ट्रेंट की काउंसिल क्या थी। ये ट्रेंट एक स्थान था जर्मन में कैथोलिक धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था। और ये सभा कहाँ पे हुई थी 45 में जर्मन के ट्रेंट नगर में एक धर्म सभा का आयोजन हुआ, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। द्वारा धर्म अधिकारियों के जीवन को सदाचारी, नैतिक, अनुशासन युक्त और पवित्र बनाने हेतु ये ट्रेंट की काउंसिल बनाई गई थी। अब इस काउंसिल के अंतर्गत क्या क्या कार्य किए गए वो देखते हैं हम। सबसे पहले ये डिसीजन लिया गया कि चर्च के पत्रों की बिक्री बंद की जाए। फिर चर्च के पादरियों को अपना जीवन सांसारिकता से हटाकर आध्यात्मिकता की ओर लगाना है। धार्मिक पदों पर नियुक्ति योग्यता के अनुसार हो। चर्च के भीतरी संगठन में सुधार हो।
धर्म अधिकारियों को शिक्षित करना, पाप मोचन पत्रों के दुरुपयोग पर रोक, कैथोलिक चर्च में पूजा की विधि और प्रार्थना पुस्तक रखना, धर्म अधिकारियों को अपने क्षेत्र में रहना अनिवार्य, धर्म अधिकारियों की शिक्षा की उचित व्यवस्था। तो ट्रेंट की काउंसिल द्वारा कैथोलिक धर्म के लिए जो प्रयास किए गए वो प्रयास जो है कालांतर में प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन को सफल बनाने में सहायक सिद्ध हुए।